उसका एक सिंपल तरीका आपको बताता हूं। जो हमने अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग वायरस के ऊपर, माने सारस से लेकर के स्वाइन फ्लू से लेकर के डेंगू, चिकुनगुनिया, सब पर अपनाया है अभी तक इसके ऊपर, क्योंकि कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल तो हुआ नहीं है, लेकिन जो तथ्य सामने हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, सिम्टम्स को कंट्रोल करके हम इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है ये गिलोय, जो मेरे आप सामने देख रहे हैं। और ये गिलोय को छोटे छोटे टुकड़े करके हमाम दस्ते में ऐसे डाल लें, और ऐसे डाल करके एक व्यक्ति के लिए इतना पर्याप्त है। और यदि पूरे परिवार को है तो इतना सा डाल लें। और इसमें फिर थोड़ी सी तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हल्दी और 5-7 इसमें काली मिर्च डाल लें। इन 5 चीजों का काढ़ा पीने से सर्दी, जुकाम, बुखार एक साथ हम मिटा सकते हैं और रोगी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और उसको मरने से बचा सकते हैं। और जिनको स्वाइन फ्लू, जिनको ये कोरोना नहीं है, खाली कोई फ्लू है, कोई सर्दी जुकाम है, जनरल फीवर है, वो भी गिलोय पी करके अपने आप को सामान्य सर्दी जुकाम बुखार से बचा सकते हैं। क्योंकि किसी को भी आजकल सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो डर लगता है कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, तो ये सबके लिए है। बात यह है कि जिनको भी कोरोना हुआ है तो उनमें से जो मौतें हुई है उनकी हुई है जिनका इम्यून सिस्टम वीक था। उसके लिए गिलोय के अलावा अश्वगंधा, शतावर और सफेद मूसली जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इन चीजों से अपना उपचार कर सकते हैं। तो अश्वगंधा, शतावर और सफेद मूसली ये ऐसी चीजें हैं, इनसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और नेचुरल जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा स्पिरुलिना में होता है, उससे उसको खा करके, या वैसे दूध में हल्दी मिला करके खाते हैं, दालें खाते हैं, उनमें भी प्रोटीन होता है। सोया आटा या सोया की बड़ी खाते तो उसमें भी प्रोटीन होता है। और विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स होता है आंवला, इससे भी ज्यादा 250 गुना होता है चिबक थ्रोन में, वो अलग बात है। या नींबू को गर्म पानी में डाल के थोड़ा तुलसी, अदरक और शहद डाल के पिला सकते हैं। नारंगी खा सकते हैं। तो इससे ये उसके जो सिम्टम्स है उनको कंट्रोल करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने बताया। जहां तक बात आती है फिर हार्ट की और पेनक्रियाज की, ऑर्गन्स की, तो उसके लिए हमें कम से कम 5 प्राणायाम जरूर करने चाहिए मीमांसा जी, जिसको भस्त्रिका कहते हैं, डीप ब्रीदिंग, कपालभाति। इससे हमारे पूरे ऑर्गन्स एक्टिवेट रहते हैं, एनर्जाइज रहते हैं। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, ये 5 प्राणायाम कर लें तो हम अपने लंग को, अपने हार्ट को, अपने पेनक्रियाज को, अपने सभी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, अब अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, कोरोना से लड़ना चाहता है, तो थोड़ा सूर्य नमस्कार कर ले, 5 मिनट कुछ आसन कर लें, तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। जी मीमांसा जी। योग गुरु बाबा रामदेव जी, आपने पिछली बार बताया था ये गिलोय का नुस्खा, और जैसे ही आपने बताया ना, गिलोय मिलना बंद हो गई। वो इतनी ज्यादा डिमांड हो गई कि कहीं कहीं तो गिलोय मिल ही नहीं पा रहा है। और साथ ही साथ जो मॉडर्न साइंस वाले जो डॉक्टर्स हैं, जब हम उनसे ये पूछते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, खाना चाहे आप खा लें, आप तुलसी का सेवन कर लीजिए, आप अदरक का सेवन कर लीजिए, गिलोय का कर लीजिए, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके सामने जो खड़ा हुआ हूं, अभी मेरे पास में मैंने तो थोड़े से निकलवाए, गिलोय के से लेकर के, और जो मैं यहां पर बता रहा हूं हार्ट के लिए हृदयामृत अर्जुन की छाल, या श्वासारी अस्थमा के लिए, ये सारे रिसर्च पेपर हमने पब्लिश करवाए। और खास आपको ये, और हमारे पास 500 साइंटिस्ट हैं यहाँ पर। कोई बाबा जी जो है झोपड़े में रहने वाला बाबा जी नहीं है। मैं तो यद्यपि जमीन पर सोने वाला हूं, लेकिन हम खुद झोपड़ी में रहने के साथ साथ करीब 500 साइंटिस्टों की टीम है, जहां पीआरआई में खड़ा हुआ हूं। यहां पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की, ड्रग डिस्कवरी की पूरी व्यवस्था, एनिमल ट्रायल से लेकर के, हमने चूहे खरगोशों से लेकर के और एनिमल ट्रायल तक की पूरे साइंटिफिक रिसर्च की यहां पर व्यवस्था की हुई है। ये तो एक पोर्शन में मैं खड़ा हुआ हूं जहां पर आप देख रहे हैं। तो अभी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तो दूसरे तो रिसर्च करना शुरू करेंगे। जैसे हमको पता लगा कि इसका कोरोना का जो प्रोटीन है उतना ही पता लगा था, तो उसी के ऊपर हमने रिसर्च करके
अश्वगंधा से विथेनोन नाम का तत्व हमने निकाला, एक एक्टिव कंपोनेंट, और उसको निकाल करके कोरोना का जो वायरस होता है वो उसमें जो प्रोटीन होता है आदमी के प्रोटीन के साथ मिलकर के कैसे मल्टीप्लाई होता है और पूरा संक्रमण करके आदमी को अपने मौत के आगोश में लेता है। तो उस कोरोना के प्रोटीन को आदमी के प्रोटीन के साथ में बाइंडिंग होने से बचाने के लिए हमने सबसे पहले रिसर्च की है। तो मैं जो भी बातें कह रहा हूं साइंटिफिक रिसर्च के साथ है, गिलोय की बात करूं या तुलसी की बात करूं, इनके ऊपर पूरा साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद मैं आपको इस बात को कह रहा हूं। और खास करके जिनका लीवर कमजोर होता है या लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, तो उसके लिए हमने इंटरनेशनल जर्नल में ये सर्वकल्प क्वाथ हमने बनाया, उसका रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया। मैं डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक करने की बात करता हूं कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन करो और आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट को खतरा होता है। तो उसका इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स के अंदर हमने रिसर्च पेपर पब्लिश कराया। तो बिना साइंटिफिक एविडेंस के मैं कोई बात कभी ना करता था, ना करता हूं, ना करूंगा। मैं सन्यासी हूं, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच वाला सन्यासी हूं। चलिए, ये जवाब तो आपने उन डॉक्टर्स को दे दिया जो ये सवाल उठाते हैं कि ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये बताइए बाबा रामदेव जी, दुनिया तो तरक्की कर ही रही है, ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन दुनिया विकास कर रही है, साथ साथ ये जो वायरस हैं इनकी भी तरक्की हो रही है। ये देखिए, निपा वायरस, सार्स, मर्स, कोविड, स्वाइन फ्लू, N1H1, ये इतने वायरस आ गए हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है कौन सी वायरस है। ये इतना वायरल जो अटैक है ये बढ़ता क्यों जा रहा है हम पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मनुष्य जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। अभी भी ये जो आदमी में वायरस आया, कहां से आया? चमगादड़ से, सांपों से और जीवों से आया है। तो चाइना में लोग चमगादड़ भी खाते हैं, सांप के भी आगे पीछे की पूंछ और आगे का उसका फन काट करके उसको भी खाते हैं। मैं तो खुद देखा, चाइना में गया था, तो हमको तो वहां इतनी बदबू आई, उससे सिर में दर्द हो गया, और वो लोग इनको खाते हैं। तो मनुष्य ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, अलग अलग जीवों को खा रहे हैं। अरे भाई, मांसाहार क्यों करते हो? आपको प्रोटीन चाहिए तो मैंने कहा ना, आप सोया लो, आप दूध में हल्दी डाल करके पियो, आप स्पिरुलिना लो, फिर आप प्रोटीन के दूसरे विकल्प हैं। तो आपको आदमी को वापस प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा और विनाशकारी जो विकास है उससे बचना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूं मीमांसा जी, अहिंसक जीवन पद्धति, अहिंसक खेती में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, अहिंसक राजनीति में आज जिस तरह से एक दूसरे की मारकाट मची रहे, अहिंसक मत पंथ संप्रदाय मजहब, अहिंसक हमारा व्यापार, अहिंसक हमारा व्यवहार, अहिंसक हमारा स्वभाव, अहिंसा पर आधारित जीवन पद्धति, यही है प्राकृतिक जीवन पद्धति। तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक एक आध्यात्मिक जो जीवन पद्धति है, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो चारों तरफ प्रकृति में जो विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, ध्वंस हो रहा है, इससे हम बच नहीं सकेंगे। इसलिए हमें अपने आप को बचाना है तो हमें प्रकृति के साथ तालमेल रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रकृति के साथ जो तालमेल है वो जब डगमगाता है और उसी की वजह से ये इतनी जो बीमारियां हैं वो हमें घेरती चली जा रही हैं। लेकिन बाबा रामदेव जी, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक दुनिया की 70% जो आबादी है वो कोरोना की चपेट में आ सकती है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी का एक अनुमान है कि एक साल में 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है कोरोना वायरस की वजह से। आपको लगता है कि ये जो एक अनुमान जो जताया जा रहा है, जो आशंका जताई जा रही है, ये हकीकत की शक्ल ले सकती है? हम कैसे लड़ें इससे, क्योंकि ये पढ़कर चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोगों की। देखिए, आप मीमांसा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जिन भी देशों में आज, यदि हम इटली की बात करें, यूरोप के कुछ दूसरे देशों की बात करें, अमेरिका तक की बात करें, कुछ लोगों ने लापरवाही बरती तो वहां एकदम ये आंधी और तूफान की तरह, बाढ़ की तरह तबाही मचा रहा है। इसलिए प्रिकॉशन तो जरूरी, खास करके हमें जिन देशों में कोरोना फैल चुका है उन देशों के साथ अपने संबंध कुछ दिनों के लिए हमें स्थगित करने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। काटे भी अभी हमने काफी देशों के साथ जो है, हमने अपने जो आवागमन है, जो एयर सर्विसेज हैं, उनको रोका हमने। फिर जो संक्रमित देश हैं उनसे जो लोग अपने से भारतीय भी आ रहे हैं उनको आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में हमें रखना पड़ेगा। और जो लोग आ रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी पब्लिक के बीच में न जाएं। और भारत के जो ग्रामीण लोग हैं
जो एनआरआईज के संपर्क में या विदेशी नागरिकों के संपर्क में या अनजान नागरिकों के संपर्क में नहीं आते हैं, उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए अलग अलग स्तर पर हमें सोचना पड़ेगा। शहरों की आबादी के लिए विशेष खतरा होता है, जहां घनी आबादी है वहां विशेष खतरा होता है। भीड़ भड़के एरियो में जहां अनजान लोगों के साथ मिलना होता है वहां इसका ज्यादा खतरा होता है। इसलिए प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे हमें। और साथ ही साथ मैं कहता हूं पूरे देश के लोगों से कि ये जो है 4-5 तरह के लोगों पर ज्यादा अटैक कर रहा है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, जिनका हार्ट वीक है, जिनको क्रोनिक डायबिटीज है, या जिनको अलग अलग प्रकार के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराए हैं। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ था। जैसा आप कह रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए योगाभ्यास बीमारियां हैं पहले से, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर की समस्या है लोगों को, वो उनमें ज्यादा ये खतरा है कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही साथ जो उम्र दराज लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी लेवल्स कम होती हैं, उनको भी ज्यादा खतरा है। तो उन लोगों के लिए आप क्या बताएंगे? क्या कुछ वो खास ऐसा खान पान अपना इस दौरान बदलें? वो आपने जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो प्राणायाम है, वो तो बता ही दिया, लेकिन खान पान का कुछ खास ध्यान क्या उन्हें रखना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं मीमांसा जी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसे तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो चलते चलते भी कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई बैठ करके करे ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी सिद्धासन में, सुखासन में या पद्मासन में, जैसे जो इस आसन में बैठ पाए, ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी, ओम, और फिर डायबिटीज के पेशेंट जो है वो मंडूकासन, जिसमें मुट्ठियां बंद करके नाभि के दोनों ओर लगाते हैं, या हथेलियां ऐसे नाभि के ऊपर रख करके और ऐसे आगे झुक जाते हैं। ये मंडूकासन से लेकर के वक्रासन से लेकर के, ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, क्योंकि ये ज्यादा चपेटे में जो लोग आ रहे हैं वो डायबिटीज वाले या क्रोनिक डिजीज वाले आ रहे हैं। तो ये वक्रासन हो गया, ऐसे दोनों तरफ से इसको किया। उत्तान पादासन, ऐसे आधा से 1 मिनट, फिर नौकासन, फिर ये पवन मुक्तासन। और जो स्वस्थ लोग हैं उनको तो सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए, मैंने कहा। तो सिंपल सी बात यह है कि हम योगाभ्यास करते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ने से लेकर के सारे हमारे ऑर्गन्स स्ट्रांग होते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा पेनक्रियास, तो आपका शरीर लड़ेगा इससे। खान पान में हमें फास्ट फूड है, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तमाम तरह का मांसाहार है, इनसे बच करके अंकुरित है, फल है, सब्जियां हैं, और जैसे मैंने कहा दूध में हल्दी डाल करके, या जैसे प्रोटीन के लिए सोया आदि का प्रयोग करके, खाने में भी पहले सलाद लें, फिर फल लें, फिर पका हुआ खाएं, चबा चबा करके खाएं, हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसी साधारण चीजें करके हम अपने आप को इस मौत का पर्याय बन चुकी इस बड़ी बीमारी से हम लड़ सकते हैं और इससे इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी, एक तो आपने योगासन बताए, ये सब जो है इस पर ध्यान देना है। साथ ही आपने बताया कि जो काढ़ा है वो गिलोय का पिएं, ये बहुत ही ज्यादा इसमें लाभदायक साबित हो सकता है। साथ ही ये भी बता रहे हैं कुछ लोग, बाबा रामदेव जी, कि गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं। वैसे तो गर्म पानी ही अच्छा होता है, लेकिन गर्म पानी में नींबू डाल लिया जाए, ये कहां तक सही है बात? हाँ, तो देखिए नींबू अपने आप में उसमें विटामिन सी होता है और वो हमें कफ, कोल्ड, इन तरह की चीजों से बचाता है। इसलिए मैंने कहा गर्म पानी में नींबू, थोड़ा अदरक, थोड़ी तुलसी और 1 चम्मच शहद भी डाल देते तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, यदि डायबिटीज नहीं है तो। और जहां तक अगला प्रश्न है, देखो मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे कि गर्म पानी अपने आप में, जिनको कफ कोल्ड है, जिनको सर्दी जुकाम है, और इसके भी कोरोना का भी जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले यही सिम्टम्स आते हैं, जिनको फीवर है उनको भी थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो जो ये बात है कि कोरोना वायरस उससे मर जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उससे क्लींजिंग अच्छी हो जाती है नींबू पानी यदि पीते हैं। तो इतना एक साधारण सा एक तथ्य है।
जी। और कुछ बाबा रामदेव जी आप कुछ और बताना चाहेंगे तो वो भी दर्शक क्योंकि बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहे हैं और लगातार हमें रिएक्शंस भी मिल रहे हैं और लोगों के जहन में बहुत से सवाल भी हैं, लेकिन और कुछ ऐसा आप बताना चाहें, कोई रेमेडी या कोई नुस्खा ऐसा जो लोग आजमा सकते हैं कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा गिलोय वाले नुस्खे के साथ साथ अश्वगंधा का जरूर प्रयोग करें। अश्वगंधा कहीं पर भी देश में मिल जाता है, ऐसा नहीं कि पतंजलि का ही खरीदना जरूरी है। यद्यपि हमारे भी सेंटर्स पूरे देश में हैं, अपने पतंजलि चिकित्सालय या आरोग्य केंद्र हमारे मेगा स्टोर पर जा सकते हैं, लेकिन ये अश्वगंधा सब जगह होती है। अश्वगंधा का पाउडर, अश्वगंधा का कैप्सूल, अश्वगंधा शता और सफेद मूसली, कोई भी ऐसी चीजें जो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली हैं, दूध में हल्दी डाल करके पीने वाली चीजें, इनका इस्तेमाल करें। और ये मैंने कहा कोरोना से लड़ने के लिए सबसे कारगर अश्वगंधा तक पाई गई है इसका। दूसरी बात, जैसे सैनिटाइजर के तौर पर नकली सैनिटाइजर, मास्क के तौर पर जो है नकली मास्क और ये सब चीजें जो चल रहा है, तो अपने घर में सैनिटाइजर बना सकते हैं। 1 किलो पानी में थोड़ा ये नीम के पत्ते डाल लिए, ये जो तुलसी है तुलसी के पत्ते डाल लिए, तो पानी के अंदर नीम और तुलसी के पत्ते डाल करके इसको पका करके, और जब वो 1 लीटर का करीब 700 ग्राम बच जाए, 700 ml बच जाए, तब उसमें थोड़ा कपूर और फिटकरी जो हमारे सदियों से जो है यूज करते आ रहे हैं, ये थोड़ा सा पानी में डाल लेते हैं, तो उससे ये एक होममेड आपका सैनिटाइजर तैयार हो गया। इससे आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं घरों में अपने, चाहे वो कोई भी हैंड वॉश है, कोई भी साबुन है, यद्यपि नीम आदि के साबुन इसमें ज्यादा प्रभाव करते हैं। और उसके साथ साथ अपने फ्लोर को क्लीन करने के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं गोमूत्र पियो कोरोना भगाओ, अभी तक इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन गोमूत्र से हमने ये गोनाइल बनाया हुआ है, इसका रिजल्ट जरूर आता है। गोनाइल जो है इससे फ्लोर को क्लीन करे तो जो सरफेस के ऊपर जो बैक्टीरिया है, जो अलग अलग प्रकार के वायरस है, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशंस को अपना करके हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा कि आपने होममेड सैनिटाइजर्स भी बता दिए, क्योंकि सैनिटाइजर्स मिल नहीं रहे हैं मार्केट में, या मिल भी रहे हैं तो बहुत कीमतें बढ़ाकर वो बेचे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योग गुरु बाबा रामदेव जी ये नुस्खे बताने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इनको फॉलो करेंगे, इनका पालन करेंगे, अपनी जीवन पद्धति में वो बदलाव लाने की कोशिश करेंगे जैसा आपने बताया, और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम विजयी साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं।